साथियों, चलिए एक नई बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक सरकारी नौकरी है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, अर्थात आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि इस वैकेंसी के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय तट रक्षक बल द्वारा 50 सहायक कमांडेंट जनरल ड्यूटी CPL और टेक्निकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल 02/2022 बैच के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है। पद का नाम है सहायक कमांडेंट अर्थात असिस्टेंट कमांडेंट। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 50 है। शैक्षिक योग्यता में उम्मीदवार के पास शैक्षिक योग्यता के रूप में 12वीं कक्षा डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में तथा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 के बीच में ही होना चाहिए। ये आयु सीमा का लिमिटेशन है, एज लिमिटेशन। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 56,100 से होगी। आप समझ सकते हैं कि इस पोस्ट में कितनी अच्छी सैलरी है। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, पूरा भारतवर्ष में। शुल्क जो है आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। आप आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in के माध्यम से दिनांक 6/12/2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 6 दिसंबर 2021 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2021। ई प्रवेश पत्र की छपाई की तिथि 28 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएगी, अर्थात आप इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जानकारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड से निकला हुआ है। इसके दूसरे पार्ट में हम इसके विज्ञापन से और विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस दूसरे पार्ट को भी इसके ज़रूर देखिए। साथियों, असिस्टेंट कमांडेंट के वैकेंसी के दूसरे पार्ट में हम इसके विज्ञापन से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आपसे निवेदन है कि इस दूसरे पार्ट को भी अंत तक देखिए। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 6 दिसंबर 6 to 17 December 2021. E-admit card will be issued from 28 December 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत जो है 6 दिसंबर 2017 से 17 दिसंबर 2017 होगा तथा एडमिट कार्ड 28 दिसंबर से प्राप्त होगा। ये असिस्टेंट कमांड के लिए वैकेंसी निकली हुई है, देख सकते हैं आप। असिस्टेंट कमांड के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जो ग्रुप ए सर्विस में गजेटेड अफसर का पोस्ट है, इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ये
आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। जनरल ड्यूटी के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 1997 से 30 जुलाई 2001 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी मेल होना चाहिए, मेल आदमी भर सकता है। ऐसा उम्मीदवार जिसने डिग्री में 60% अंक से पास किया हो, वह इसे आवेदन कर सकता है। और इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक में अगर इसने का डिग्री भी किया हो तो आवेदन कर सकता है। आगे देख लेते हैं। बी है कमर्शियल पायलट एंट्री अर्थात CPL SSA। इनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता में चाहिए कैंडिडेट हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। उम्मीदवार के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस वैध होना चाहिए और 12वीं 60% अंकों के साथ भौतिकी और गणित के साथ पास किया होना चाहिए। तीसरी है वैकेंसी इसमें टेक्निकल में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इसमें उम्मीदवार की जन्म 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच होना चाहिए। इसके लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मेल लिखा हुआ है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। और कौन कौन से इंजीनियरिंग है इसमें लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर लिखा है इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए नेवल आर्किटेक्ट और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोबाइल और मैक्रोनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी और डिज़ाइन और एनालिटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग चाहिए। यहाँ इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होना चाहिए अर्थात बी या बीटेक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यह शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट होगा। इसमें अपर एज में 5 साल का छूट होगी शेड्यूल ट्राइब के लिए तथा 3 साल की छूट होगी ओबीसी के उम्मीदवार के लिए। आगे देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है जनरल ड्यूटी के लिए 30 वैकेंसी है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अदर के लिए 12। इस प्रकार CPA SSA के लिए 10 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल मिलाकर यहाँ पर 40 वैकेंसी है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट यहाँ पर है। पहले में 6 वैकेंसी है, दूसरे में 4 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल 50 वैकेंसी यहाँ पर हो जा रहे हैं। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आगे दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो 12 बजे से चालू हो गया 6 दिसंबर 2021 से, जो 17 दिसंबर 2021 तक आप 5:30 शाम तक ही भर सकते हैं। भरने के यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर लगेगा, डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप इस विज्ञापन को डिटेल्स में देख लीजिए। बैच का दिया है, इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे सेलेक्ट करना है। एडवर्टीजमेंट में रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट बैच 02/2022। आगे पूरा प्रोसीजर दिया है, कैसे भरना है, इसको डिटेल्स दिया हुआ है।
यहाँ पर एक बात यह लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन ब्रांच ओनली फॉर, आप इंजीनियरिंग साइड में अगर भर रहे हैं तो केवल एक ही ब्रांच का आप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप मल्टीपल ब्रांच के, एक से ज़्यादा ब्रांच के लिए आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं डेट, इससे रिलेटेड डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया है। डेट ऑफ क्लोजिंग है 17 दिसंबर 2021 को 17:30 पर। एडमिट कार्ड थ्रू वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा 28 दिसंबर 2021 से। आगे देख लेते हैं शेड्यूल फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट टू रीच द अलॉटेड सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रियर, अर्थात आपको जो सेंटर आवंटित किया जाएगा वहाँ पर परीक्षा के लिए, प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए 30 मिनट पहले पहुँच जाना है। परीक्षा की सूचना वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in के द्वारा दी जाएगी। आगे ये सेंटर हैं, एग्ज़ाम के सेंटर ये रह सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ये। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, कॉग्निटिव टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिसीजन टेस्ट होगा। अब एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश में केवल होगा तथा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। डेट एंड टाइम जो है और एग्ज़ाम सेंटर की सूचना बाद में दी जाएगी, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं सेकेंड स्टेज में फाइनल सिलेक्शन होगा। जो उम्मीदवार प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। डेट और सेंटर की सूचना इनके वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov पर अपलोड किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन का डेट जो है फरवरी से अप्रैल तक के बीच में संभावित है। फाइनल सिलेक्शन जो है फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होगा और ऑल डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन भी होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स का नाम आगे दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड स्टेज का परीक्षा का दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या लाना है आपको, सर्टिफिकेट सब डिटेल्स में दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और ट्राइबल एरिया के लिए कुछ छूट है इसमें। असिस्टेंट कमांडेंट CPL SS ए मेन वुमेन के लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेग की लेंथ मिनिमम 99 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात पैर की लेंथ इतनी होना चाहिए। वेट जो है हाइट के अनुसार होना चाहिए, 10% कम ज़्यादा हो सकता है। चेस्ट में जो है 5% की विस्तार होना चाहिए। आई साइट में देखिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 6/6 और 6/9, एक आँख कम से कम 6/6 होना चाहिए, दूसरा आँख 6/9 हो सकता है बिना ग्लास के, या 6/6 6 जो है ग्लास के साथ हो सकता है। असिस्टेंट कमांडेंट CPL होल्डर और SSA के लिए 6/6 आई होना चाहिए एक, तथा दूसरा 6/9 हो सकता है जिसे ग्लास के साथ करेक्शन करके 6/6 किया जा सकता हो। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल के लिए
6/36, 6/36 बिना ग्लास का। अगर ग्लास लगाते हैं तो अगर करेक्शन हो जाता है 6/6 और 6/6 तो यह भी आई साइट चलेगा। टैटू नॉट परमिसिबल है। अगर किसी बॉडी पर टैटू है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, अगर आपका चयन हो जाता है तो एक ही बैच के लिए वैलिड होगा। और रीजन फॉर रिजेक्शन, किस कारण से कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है आगे में। और मेरिट लिस्ट जो है www.joinindiancoast.guard.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। संभावित मंथ है जून और जुलाई 2022 के आसपास। ज्वाइनिंग लेटर विल बी इशू अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार ही ज्वाइनिंग लेटर जारी की जाएगी। और इसकी ट्रेनिंग INA एनजीमाला में शेड्यूल किया जाएगा, जो जून 2022 के अंत में शुरू होगा। ट्रेवल अलाउंस, आप उम्मीदवार को जाने के लिए फेयर के रूप में 3rd AC या चेयर कार या एक्चुअल नॉर्मल बस का किराया दिया जाएगा। जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे 2 days फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन फॉर 2 दिन जो है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए 2 दिन रुकना पड़ सकता है। उम्मीदवार को यहाँ पर लिखा है कि सजेशन दिया जाता है कि आप रेगुलर इनके वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पर लगातार नज़र बनाए रखें। यहीं पर इनकी सभी सूचनाएं दी जाएगी। प्रमोशन यहाँ देख लेते हैं। प्रमोशन जो है बेसिक रहेगा असिस्टेंट कमांडेंट का 56,100, डिप्टी कमांडेंट का रहेगा जिनका प्रमोशन हो जाएगा उनका लेवल 11 में वो प्रमोट हो जाएंगे, उन तब बेसी हो जाएगा 67,700। और अगला प्रमोशन हो जाएगा कमांडेंट का जूनियर ग्रेड, इसमें बेसिक हो जाएगा 78,800। कमांडेंट बन जाएंगे आगे लेवल 13, लेवल 7वें वेतन आयोग के लेवल 13 में, तो बेसिक हो जाएगा 1,23,100। उसके बाद प्रमोशन होगा तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनेंगे, यह है 7वें वेतन आयोग के लेवल 13A में, वहाँ पर बेसिक हो जाएगा 1,31,100। उसके बाद प्रमोशन होगा तो 7वें वेतन आयोग के 14वें लेवल में पहुँच जाएंगे। पोस्ट मिल जाएगा इंस्पेक्टर जनरल, बेसिक हो जाएगा 1,44,200। उसके बाद प्रमोशन मिलेगा तो 7वें वेतन आयोग के लेवल 15 में पहुंच जाएंगे। पद हो जाएगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल, बेसिक हो जाएगा 1,82,200। उसके बाद प्रमोशन मिलेगा तो 7वें वेतन आयोग के लेवल 17 में 17 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनको पद मिल जाएगा डायरेक्टर जनरल, जहां बेसिक हो जाएगा 2,25,000। साथियों यहाँ देख रहे हैं कि सैलरी काफ़ी अच्छी है, बम्पर सैलरी है। आपसे निवेदन है कि अगर आप इन पदों के लिए अपने को सूटेबल पाते हैं तो आप इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कीजिए। इसमें अदर बेनिफिट के बारे में लिखा है, मेडिकल कवर सेल्फ एंड फैमिली के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट के लिए भी मेडिकल कवर होगा, फैसिलिटी मिलेगी। गवर्नमेंट अकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली के लिए मिलेगा लाइसेंस फ़ी के साथ, नॉमिनल लाइसेंस फ़ी के साथ। और आगे दिया है इंश्योरेंस कवर होगा 1 करोड़ और प्रीमियम मात्र 10,000 रुपया देकर प्रति माह। यहाँ पर सब डिटेल्स दिया गया है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को ज़रूर भरिए अगर अपने आप को इस पद के लिए सूटेबल पाते हैं। इस पद के जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को, 10 पेज का विज्ञापन है, इसको ज़रूर अध्ययन करिए, विस्तार से अध्ययन करिए और उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिए। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बेरोजगार युवकों और युवतियों में, अपने संबंधियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी के तलाश में तैयारी कर रहे हैं। साथियों मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों से मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी
दी जाती है। साथियों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी सरकारी नौकरी से संबंधित नई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।